हेलो स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने आपको गुडविल के बारे में बताया। आई होप आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। आज हम लोग कुछ फॉर्मूलेस पे आएंगे जिसका नाम है मेथड्स ऑफ एडिशंस ऑफ गुडविल। और कल के वीडियो में हमने बताया था आपको जो गुडविल का वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी होता है। उसके लिए हमारा बहुत सारा टर्म था, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन करना होगा, डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा, एमालगेमेशन होगा, और अगर कोई फर्म कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बात आती है जो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप देखिए यहाँ पे गाइस हमने लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ देखिए लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज का नाम आप लोग सुने ही होंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट, जो आप लोग पिछले क्लास में जरूर बनाए होंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमारे कई बैक ईयर के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद, उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने के बाद ही तैयार किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी आपके बुक में दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आप इसको जूम करके अच्छे से देखें। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है सम टोटल, यानी अगर आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, यानी मैक्सिमम जितने इयर्स का प्रॉफिट होगा वो सबको हम लोग ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया, ऐड हो जाता है। और जितने साल का होगा 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, उतने से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज, ठीक है। और फिर गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको समझना है। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज मतलब हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे, जो काइंड्स ऑफ गुडविल दो तरह का होता है, एक परचेज गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड होता है। यहाँ हम लोग परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी के ब्रांड को खरीदना चाहता है, किसी के गुडविल को खरीदना चाहता है, उसके लिए वह एक कॉन्सेप्ट देता है ईयर का, जो कितने ईयर के लिए उसको खरीद रहे हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा और जितने ईयर का होगा, अगर 2 ईयर का खरीदे, 3 इयर्स के लिए खरीदे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जितने ईयर के लिए हम खरीदेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया, यानी पूरे फर्म का जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को उतने ईयर से हम मल्टीप्लाई कर दिए। मान लीजिए मेरे फर्म का एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ है, तो 10,000 हमारा एवरेज निकला, लेकिन हमारे गुडविल को कोई खरीदना चाह रहा है 3 साल के लिए, तो फिर उसको कितना वैल्यूएशन देना पड़ेगा, उस 10,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 30,000। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। बट इससे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके प्रैक्टिकल में जरूर दिया रहेगा, क्योंकि इसको हम असरटेन नहीं करते हैं, ना ही कैलकुलेशन का चीज़ है, ये आपके बुक में दिया रहेगा, आपके सवाल में दिया रहेगा। क्लियर है। इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम एक एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अगर हम देखें तो आपकी बुक में 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है या 4th ईयर का प्रॉफिट्स दिया है। मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है, ये प्रॉफिट है, ये 20,000 है, और ये फिर आपका 15,000 है, ठीक है। ये 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है। इस सबको हमको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, टोटल प्रॉफिट। और कितने साल का है ये, 4th ईयर का है, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड हो जाएगा। तो सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। आप देख लें,
50,000 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अब इसी एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमने भी आपको बताया। अब नंबर्स ऑफ ईयर्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये नहीं लेना है, ये 4th ईयर है। नंबर्स ऑफ ईयर अगर 2 इयर्स का दिया हुआ है, ये 2 इयर्स के लिए परचेज कर रहा है, यानी आपके सवाल में ये लिखा मिलेगा। तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। तो ये आपको जस्ट लाइक एक हम तरीका बताए। इसमें एक चीज और बताना है, जो कोई भी सवाल है, इस सवाल में कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है हर साल आपको प्रॉफिट ही हो, किसी साल लॉस भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक रूल बनता है एडजस्टमेंट का, वहां पर आपको ये जो हम लिखे हैं टोटल प्रॉफिट, उसकी जगह आपको लिखना होगा, अगर किसी सवाल में एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग टोटल प्रॉफिट के जगह उसको क्या लिखेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि एडजस्टेड का मतलब है किसी साल का प्रॉफिट भी होगा, किसी साल का लॉस भी होगा, उसको हम प्लस माइनस करके जो हमारा राउंड फिगर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अब कैसे समझेंगे किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है? चूंकि ये हमको प्रॉफिट निकालना है तो आपको पता होगा एडजस्टेड जो भी होता है वो नॉमिनल के रूप में काम करता है। तो जितने भी प्रॉफिट वाले आइटम हैं उसको आप लेस कर देंगे और जितने भी लॉस वाले आइटम हैं उसको आप माइनस कर देंगे। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। पहले आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए जो हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एडजस्टेड करेंगे, यानी कि हम लोग प्लस माइनस करके जो हमारा राउंड फिगर आएगा वो एडजस्टेड हो गया और वही एडजस्टेड हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे और हमारा गुडविल उसके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये वर्ड जो है वेटेड, ये प्रोडक्ट को बताता है। प्रोडक्शन मेथड जो होता है, मल्टीप्लाई वाला जो मेथड होता है, जो आप लोग पार्टनरशिप में भी पढ़े होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समय में, जिसमें मल्टीप्लाई करके बनाते थे, ये भी वैसा ही है। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, बस एवरेज के आगे क्या लिखा जाएगा? वेटेड। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, यानी यहाँ एक नया चीज क्या बन गया? टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, यानी यहाँ टोटल प्रॉफिट था, यहाँ टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसको एक बताएंगे हम आपको, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो मेरा टोटल प्रोडक्ट्स हो गया। और उसको फिर हम लोग टोटल ऑफ वेट, यहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे क्या है? टोटल ऑफ वेट, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो सेम ही होगा, जितने ईयर के लिए खरीदाया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। तो इसको वेटेड एवरेज को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सेम क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जैसे 4th ईयर का आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है, 4th ईयर का प्रॉफिट है, मान लीजिए 10,000 है, फिर 10,000 है, फिर 5,000 है और फिर 5,000 है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब वेट के लिए आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ वेट, और अगर नहीं दिया रहे तो सबसे लोएस्ट से जो सबसे बैक ईयर होता है उसको हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं, तो उसको हम अपने मन से क्या करेंगे? काउंटिंग कर देंगे, इसी को वेट कहते हैं। आपके प्रैक्टिकल में दिया है तो बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5 करेंगे, नहीं दिया है तो आप अपने ईयर को सीरियल वाइज सजाएंगे। तो जो सबसे बैक ईयर होगा वो फर्स्ट ईयर पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2013 हुआ, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। अगर आपको बुक में उल्टा दिया है तो पहले आपको सीरियल वाइज इसको ठीक करना पड़ेगा, फिर आपको 1 2 3 करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। थर्ड नंबर में हम लोग क्या करेंगे?
इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी मल्टीप्लाई का नाम क्या हो जाता है, वेट। वेटेड हो गया। और ये जो आपका है ये सबको काउंट कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ वेट। ये सबको जोड़ देंगे तो देख लीजिए ये कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। यानी कि ये हमको नंबर ऑफ 10 हो गए। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो 10,000 इंटू 1 कितना होगा, 10,000। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। फिर 3 से 5 को 15,000 और फिर 4 से 5 को 20,000, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा अब क्या निकल जाएगा, अब सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 65,000। ये आपका क्या कहला दिया, ये आपका कहलाया टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेटेड या टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स। वेट्स भी लिख सकते हैं, वेटेड भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 65,000 में से 10,000 को डिवाइड करेंगे, ये मेरा कितना हो जाएगा 6500। और फिर हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। तो जो भी नंबर ऑफ इयर्स हो, सपोज करें 2 इयर्स का हो, ये दिया रहेगा आपको, तो वो मेरा कितना हो जाएगा 13,000। यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 13,000। बेसिकली आपको फॉर्मूले को समझना है क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारे प्रॉफिट को टर्नओवर देखना है। तो वेटेड में और एवरेज में आपके एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड में कट ऑफ हुआ है वो गुडविल चैप्टर में नहीं हुआ है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है। और बिहार बोर्ड में भी आई होप नहीं होगा, अभी तक तो कुछ आया नहीं है खबर, बट आपको ये पूरा पढ़ना है। और 100% एग्जाम में एवरेज और वेटेज दोनों आता है और सुपर और कैपिटलाइजेशन में कोई एक आता है, लेकिन पढ़ना हमें सब है। तो आज के इस वीडियो में आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला याद रख लेंगे और फिर वेटेड का याद कर लेंगे और दोनों का जितना इलास्ट्रेशन है उसको आप देखेंगे। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे जरूर पूछिए और फिर हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे और प्रैक्टिकल में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम सुपर प्रॉफिट लेकर आएंगे या हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर आएंगे एडजस्टमेंट का, जिसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।